Welcome back, dear students, in a new video of mathematics. Today, dear students, we are doing essential ICSE mathematics for class 7. Dear students, we are doing statics और यहाँ पर हम मीडियन पे हैं. ठीक है, तो मीडियन क्या होता है? ठीक है, तो मीडियन हम कैसे करके निकालते हैं? तो इसमें कुछ स्टेप्स हैं. इसमें स्टेप्स ये हैं कि आपको डाटा दिया होगा, ठीक है, रॉ डाटा दिया होगा आपको, ठीक है. तो रॉ डाटा को आपको अरेंज करना है, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में. ठीक है, आपने अरेंज किया. अरेंज करने के बाद आपको काउंट करना है कि उसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं. 1 2 3 4 करके आपने काउंट करना है कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं. ठीक है, अगर n जो है वो ऑड आया, ठीक है, तो मीडियन होगा n+1/2 ऑब्जर्वेशन. ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन हुई. और अगर इवन आया, ठीक है, तो मीडियन क्या होगा? मीन ऑफ, ठीक है, मीन ऑफ n/2 एंड n/2 प्लस. देखो यहाँ पर ये जो है ना, ये पूरे के नीचे, और यहाँ पर क्या है, सिर्फ n/n के नीचे 2 है. ठीक है, तो ये ध्यान रखना ऑब्जर्वेशन. ठीक है, और जब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए निकालते हैं तो उसके लिए हम एक बार क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रिपेयर करते हैं. ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल प्रिपेयर करते हैं. तो ये चीज़ें हमें और समझ आएंगी जब हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट सी है और हमें ये मीडियन निकालने हैं इसके. ठीक है, अब जैसे आप ये देखिए, 8 है, 3 है, 4 है, 6 है, 5 है. ठीक है, ये हमारे पास एक रॉ डाटा दे रखा है. फर्स्ट यू हैव टू अरेंज डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. ठीक है, मैंने असेंडिंग में छोटे से बड़े में कर दिया, 3 4 5 6 8 ऐसा हो गया. पहला स्टेप ये हो गया. स्टेप 1 ये हो गया है कि भैया फर्स्ट अरेंज द डाटा. ठीक है, आपने स्टेप 1 लिख दिया, अरेंज द डाटा. ठीक है, हो गया. दिस इज स्टेप 1, अरेंज कर दिया भाई डाटा. दूसरा स्टेप ये है, स्टेप 2 ये है कि भैया आपको ये देखना है कि जो ये काउंट करना है क्या है. 1 2 3 4 5. n मेरा आया 5, ये मीडियन नहीं है, ये n है. n आया मेरा 5, तो 5 क्या, ऑड नंबर. ऑड के लिए हमारे पास जो मीडियन का फॉर्मूला है वो है n+1/2 ऑब्जर्वेशन. ठीक है, यानी 5+1/2 ऑब्जर्वेशन. ठीक है, 5+1 होता है 6/2, यानी थर्ड ऑब्जर्वेशन. ठीक है, 3 अगेन 3 आपका मीडियन नहीं है. थर्ड टर्म जो भी होगा वो आपका मीडियन है. जैसे 1 2 3 3 नंबर पे मेरा आया 5, तो मेरा यहाँ पर क्या है, 5 आपका यहाँ पर क्या है, मीडियन है. ठीक है, आपको ये समझ आया होगा आई होप. जैसे यहाँ पर देखो दूसरा क्वेश्चन है 7, मतलब पहला क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है 7 8 8 9 10 12 15 17. मैंने इसे अरेंज कर दिया. ठीक है, पहले ही मैंने इसको अरेंज कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में. ठीक है, अब मैंने काउंट करना है. ठीक है भाई, 1 2 3 4. सबसे पहले स्टेप 1 जो था हमारा ये था कि हमने इसे अरेंज करना है, कर दिया. स्टेप 2 हमारे पास ये है कि भैया पता करो ये क्या है, इवन है ऑड है. 1 2 3 4 5 6 7 8. एन निकालना है. एन हमारा क्या है, 8. ठीक है, 8 के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है मीन यही तो होता है 1/2. मीन ऑफ n/2 प्लस n/2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन. ठीक है, ये हुआ भाई. n की जगह आप रखेंगे 8, यानी 1/2. 8/2 प्लस 8/2 ऑब्जर्वेशन. ऐसा ही होगा. जब आप इसको मतलब सॉल्व करेंगे तो 2 में से 8 गया, तो ये भाई 2 में से जब 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4th आएगा, और जब 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा. 4 + 1 5th ऑब्जर्वेशन. यानी जो भी ये टर्म है, जो भी हमने ये लिखा है असेंडिंग ऑर्डर, इसमें जो भी 4 और 5th टर्म होगा उसी का जो मीन होगा वो हमारा मीडियन होगा. जैसे 4th टर्म 1 2 3 4, यानी ये और ये 5 है, यानी मीन, यानी 1/2. मीन तो ऐसे ही होता है ना बेटा, 1/2 ऑफ 9 + 10. तो इन दोनों को हमने ऐड करके इससे डिवाइड करना है. तो मेरा जो मीडियन आया वो आया 9.5. आई होप आपको समझ आएगा. पहला स्टेप है असेंडिंग ऑर्डर. दूसरा स्टेप है, देखो क्या है, इवन है ऑड है. इवन के लिए फॉर्मूला अलग है, ऑड के लिए फॉर्मूला अलग है. ठीक है, उसके बाद आपने ये निकालना है. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, हमने स्टेप 1 कर दिया है. स्टेप 1 क्या है, अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर. ठीक है, डिसेंडिंग भी आप कर सकते हैं. स्टेप 2 है कि हम भैया ये पता करो कि ये इवन है ऑड है. ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो यानी इवन है. ठीक है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मीडियन 1/2 ऑफ n/2 प्लस n/2 प्लस 1
ऑब्जर्वेशन। ठीक हो गया। अब यहाँ पर आप देखो, मैं आपको शॉर्ट में 1/2 ऑफ n की जगह 10 रखना है, 10/2, ठीक है, प्लस 10/2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये हो गया। यानी जब आप 10 को 2 से डिवाइड कर जब आप 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो फिफ्थ आएगा, और यहाँ पर आएगा सिक्स्थ। तो कौन कौन सी ऑब्जर्वेशन चेक करनी है, फिफ्थ और सिक्स वाली कौन सी है, तो 1 2 3 4 5, फिफ्थ वाली 11 है, सिक्स वाली भी 11 है। तो इन दोनों का मीन यानी इन दोनों को ऐड करके अपॉन 2 कर देंगे, यही तो है 1/। तो स्टेप 3 में ये है कि आप सिर्फ ये मत कर देना है कि फिफ्थ और सिक्स को ऐड करके अपॉन 2 मत कर देना, ये ऑब्जर्वेशन बोला है उसने, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ऐड करना है, देखना है कौन सी है, इन दोनों को ऐड करना है अपॉन 2। तो मीडियन हमारे पास आया दैट इज 11, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 5 8। तो स्टेप 1 है असेंडिंग ऑर्डर में हमने इसको क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। फिर हमने देखा स्टेप 2 में कि कितने टर्म्स हैं, ठीक है। एन की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और एक 15 आना चाहिए। यहाँ पर 27 3 बार आ रहा है, ठीक है, तो ये छूट गया था। तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो n 15 है, ऑड है, ठीक है। मीडियन का फॉर्मूला होता है n/2, n + 1/2 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो n की जगह आप रखो भाई 15 + 1 अपॉन 2, यानी 16/2 दैट इज 8। काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जो भी 8th वाली टर्म होगा वो इसका क्या होगा, तो उसका मीडियन होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये है फिर से 0 ये सब। तो n स्टेप 1 है कि आपने क्या करना है, आपने अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। स्टेप 2 क्या है आपका, स्टेप 2 है कि आपने काउंट करना है। तो n आ रहा है 19, n 19 आ रहा है यानी ऑड। ऑड में तो बहुत अच्छा है। मीडियन कैसे निकलती है, मीडियन निकलती है आपकी कैसे करके, n+1/2 ऑब्जर्वेशन, यानी n की जगह पर रखेंगे आप 19/2 + 1 ऑब्जर्वेशन। तो 19 में 1 ऐड किया 20/2 यानी 10th ऑब्जर्वेशन। 1 2 3 4 6 7 8 9 10, 10th पे कौन सा आ रहा है, 4 आ रहा है। तो मीडियन क्या हो गया आपका, 4 हो गया, ठीक है। मीडियन आपका क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है। ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट है कि स्टेप 1 आपके पास क्या है। स्टेप 1 में आपने क्या किया, आपने लिख दिया डाटा, ठीक है। n आया 20, n कितना है 20, ठीक हो गया। तो मीडियन क्या होती है भाई, मीन ऑफ n/2 + n/2 + 1 तो ऑब्जर्वेशन ये होता है। यानी 1/2, n की जगह रखेंगे आप कितना 1/2, n की जगह रखेंगे आप 20/2 + 20/2 + 1 ऑब्जर्वेशन, ऐसे रखेंगे। जब इसको हम सॉल्व करेंगे ये 10th टर्म आ गया, ये 11th टर्म आ गया। काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10th और 11th। तो 10th मतलब 19 वाला और 11th वाला कौन सा टर्म है, 11th मतलब 21 वाला टर्म। ये दो टर्म आ गए। तो इन दोनों का मीन निकालना है, 19 + 21/2 दैट इज 40/2। मीडियन कितना आया, 20 आ गया, ठीक है। ठीक हो गया, ठीक है। तो ये क्या था, ये 6 वाला पार्ट था। फर्स्ट 20 ऑड नंबर निकालने थे हमने, तो ऐसे करके, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड द मीडियन ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर। तो फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर आप लिख दीजिए। तो n आया 15, काउंट कर लो, वो ऑड है। मीडियन क्या हो जाएगा, n + 1/2 दैट इज 15 + 1/2 ऑब्जर्वेशन, यानी कौन सा ऑब्जर्वेशन, 8th ऑब्जर्वेशन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8th ऑब्जर्वेशन इज 8, सो मीडियन इज 8, सो मीडियन इज 8, ठीक है। नेक्स्ट इज फाइंड द मीडियन ऑफ फर्स्ट 20 होल नंबर। तो फर्स्ट 20 होल नंबर आपने लिख दिए हैं, ठीक है, 0 1 2 करके, ठीक हो गया। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो फर्स्ट 20 हो गए, n 20 यानी इवन, क्या इवन, ठीक है। मीडियन मीन ऑफ n/2 + n/2 + 1 टर्म, ठीक हो गया। तो जब n/2 करेंगे तो 1/2 ऑफ 20/2 दैट इज 10th, ठीक है, प्लस 20/2 + 1, तो 10 + 1 दैट इज 10 + 1 दैट इज 11th ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो 10th पे कौन सा आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
ठीक है। 10 पे आ रहा है 9 और 11 पे आ रहा है हमारा कौन सा 10। इन दोनों का मीन निकालना है, ठीक है। यानी हाफ ऑफ 9 + 10 दैट इज 9.5 इज आवर मीडियन। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमने क्वेश्चन नंबर 2 बोलना है, क्वेश्चन नंबर 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या क्या रखा है कि भाई ऐसा है, फाइंड द मीडियन। अब आपने इसमें ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल है, ठीक है। इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने, ठीक है, इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने पहले आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ऑब्जर्वेशन है, फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। क्यूमुलेटिव क्या है, फ्रीक्वेंसी है, ठीक हो गया। 95, 92, 95, 98, 100, ठीक है। 14, 15, 6 एंड 5। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है, 14, ठीक है। पहले आप 14 लिखेंगे, फिर आप इस 14 में ये वाला ऐड करेंगे दैट इज 29, फिर आप इस 29 में 6 ऐड करेंगे, फिर आप इस 35 में 5 ऐड करेंगे दैट इज 40, ठीक है। एन क्या है, इवन है, ठीक है। नाउ एन इज इवन, ठीक है। एन 40 है, इवन है, आपको मीडियन निकालना है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, मीन ऑफ n/2, ये n/2 और n/2 + 1 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो 40/2 दैट इज 20 और 40/2 + 1 दैट इज 21। तो 20 जो ऑब्जर्वेशन होगी और 21 जो ऑब्जर्वेशन होगी उन दोनों का मीन निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो 20 और 21 ऑब्जर्वेशन आ रही है वो 95 आ रही है, 95 + 95 का मीन निकालना है, ठीक है। आपका मीडियन हो जाएगा 95 + 95/2 दैट इज 190/2, ठीक है। 190/2 और 95 आपका क्या आ जाएगा, मीडियन आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम है आपके पास। क्या करना है आपको, आपको ऑब्जर्वेशन दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, 4 पहले 4 लिखेंगे, फिर 4 में ये 7 ऐड करेंगे दैट इज 11। अब जो ये 11 आया, 11 में 9 ऐड करेंगे दैट इज 20, ठीक है। अब इस 20 में 8 ऐड करेंगे दैट इज 28 और अब इस 28 में 3 ऐड करेंगे दैट इज 31। टोटल कितना आया, 31। 31 क्या होता है, ऑड नंबर होता है, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसका जो क्या है, मीडियन है, कैसे होगा, तो मीडियन क्या होता है, ऑड का मीडियन होता है n+1/2 टर्म, ठीक है। अब ये हो गया यानी 31 + 1/2 ऑब्जर्वेशन, 32/2 यानी 16th ऑब्जर्वेशन। अब आप मुझे बताइए कि 16th ऑब्जर्वेशन किस में आएगा, तो 16th ऑब्जर्वेशन इसमें आएगा दैट इज 154 इज अवर आंसर, 154 इज अवर आंसर, ठीक है। ठीक है, लास्ट है हमारे पास ये वाला क्वेश्चन, इसमें भी सेम है। ऑब्जर्वेशन है, फ्रीक्वेंसी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल। ऑब्जर्वेशन गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, क्यूमुलेटिव। तो पहले 12 लिखेंगे, 12 में 3 ऐड करेंगे 15। अब इस 15 में 7 ऐड करेंगे दैट इज 22। इस 22 में आप 6 ऐड करेंगे 28। इस 28 में 10 ऐड करेंगे दैट इज 38। इस 38 में 4 ऐड करेंगे दैट इज 42 एंड इस 42 में 14 ऐड करेंगे दैट इज 56। मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे करके निकालनी है, जो आपका रिजल्ट आया उसमें नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी ऐड करनी है। तो एन आया 56, एन 56 आया दैट इज इवन। इवन में क्या करते हैं हम, इवन में मीडियन का फॉर्मूला होता है मीन ऑफ n/2 + n/2 + 1 जो होती है टर्म ऑब्जर्वेशन होती है, ठीक है। तो 56/2 56/2 + 1 यानी इसके करेंगे 28th और 29th ऑब्जर्वेशन जो भी होगी उसका हमने मीन निकालना है, ठीक है। तो 28 और 29 जो 8th ऑब्जर्वेशन होगी वो तो ये हो गई, 28th ऑब्जर्वेशन कौन सी हो गई, ये वाली हो गई, और 29th ऑब्जर्वेशन हो गई हमारी क्या, अगली वाली 51। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 50 मीन ऑफ 50 + 51 101/2 दैट इज मीडियन इज 50.5, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अप टू दैट पॉइंट बी सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।